तानुम ता नंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो अब समय है कहानी सुनने का। आज की कहानी का शीर्षक है वंश का नाश, और ये कहानी आपको सुना रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। तो चलो सुने कहानी वंश का नाश। बड़ी पुरानी बात है बच्चों। किसी पर्वत प्रदेश में एक सर्प रहा करता था। उसका नाम था मंदविश। समय के साथ मंदविश बहुत वृद्ध हो गया था। अब उसे अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाने में बहुत कष्ट होने लगा था। एक दिन वो विचार करने लगा कि आखिर ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि बिना परिश्रम किए उसका भोजन उसे मिलता रहे। उसके मन में तभी एक विचार आया। जहां वो रहता था ना, उसके समीप ही एक बड़ा सा तालाब था। वहां बहुत सारे मेढक रहते थे। वो समीप के उस तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचा, बहुत बेचैनी के साथ इधर उधर घूमने लगा। उसे इस प्रकार घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेढक को आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा, मामा, आज क्या बात है? शाम हो गई है, किंतु तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। मंदविश बड़े दुखी मन से कहने लगा, भांजे, क्या करूं? मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई है मामा, ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों है मामा? भांजे, आज बड़े सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। समीप ही कुछ विद्वान स्वाध्याय में लीन थे। वो मेढक उनके बीच में जाकर कहीं छिप गया। छिप गया? फिर क्या हुआ मामा? भांजे, उसको तो फिर मैंने देखा नहीं, किंतु उसके भ्रम में मैंने एक विद्वान के पुत्र के अंगूठे को काट लिया। मुझे लगा वही मेढक होगा। है मामा, मेरे काटने से उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। है मामा? हाँ भांजे, उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उस शोकाकुल पिता ने मुझे श्राप दे दिया। श्राप? ये क्या कह रहे हो मामा? हाँ भांजे, उसने कहा, दुष्ट, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुम्हें मेढकों का वाहन बनना पड़ेगा। बस भांजे, तुम लोगों के वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ तुम लोगों के पास आया हूँ। मेढक सर्प की ये बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्प की वो बात सुना दी। इस प्रकार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे कानों में जाती हुई ये बात
सब मेढकों तक पहुंच गई। मेढक का राजा था जलपाद। जलपाद को भी इसका समाचार मिल गया। उसको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इसकी सत्यता की परीक्षा की जाए। सबसे पहले जलपाद जाकर मंदविष के फन पर चढ़ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। मंदविष ने किसी को कुछ नहीं कहा। मंदविष ने उन मेढकों को भांति भांति के करतब दिखाए। सर्प की कोमल त्वचा के स्पर्श को पाकर जलपाद तो बहुत प्रसन्न हो गया। इस प्रकार एक दिन निकल गया। दूसरे दिन जब मंदविष उन मेढकों को बैठाकर चलने लगा तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप चल नहीं पा रहे हैं? मंदविष ने कहा, हाँ, आज मैं भूखा हूं, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। जलपाद बोला, ऐसी क्या बात है? ऐसा है तो आप साधारण कोटि के ये जो छोटे मोटे मेढक है ना, इनको खा लिया कीजिए। मंदविष तो बस प्रसन्न हो गया। वो ऐसा ही तो चाहता था। इस प्रकार मंदविष नित्य प्रति बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पाने लगा। किंतु जलपाद ये भी नहीं समझ पाया कि अपने क्षणिक सुख के लिए वो अपने वंश का नाश करने का भागी बन रहा है। सभी मेढकों को खाने के बाद मंदविष ने एक दिन जलपाद को भी खा लिया। इस तरह मेढकों का संपूर्ण वंश ही नष्ट हो गया। वंश का नाश। तो अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, जिसे सुना रहे थे अभिनय श्रीवास्तव। अरे हाँ सुनो, अगर किसी शब्द का अर्थ यानी मीनिंग यानी कि मतलब आपको न समझ में आए तो आप अपने घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। ठीक कहा ना? और हम तक कुछ भी पहुंचाना चाहते हो तो फेसबुक के आकाशवाणी फीचर्स पेज पर लिख भेजो। किसी दिन किसी कारणवश अगर कहानी नहीं सुन पाए तो AIR के YouTube चैनल आकाशवाणी AIR पर आप वो कहानी सुन सकते हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर लिख कर भेजना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. तानुं ता तरत तन तानुं ता तानुं ता नंतर नंतर तानुं ता तानुं ता झंता झुमता झन्नुंता तानुंता तरत तन तानुंता तानुंता नंतर नंतर तानुंता। जंगल जंगल फिर बात चली।